हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने आपको और मुझे मौका दिया और सुनहर अवसर प्रदान किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख आ रहे हैं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आप हमारा सहायता मदद कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। हम आपको बताना चाहेंगे, लोग न्याय नहीं करने देते और न्याय करते नहीं। सुधारना यानी कि सुधारा करने का मतलब है न्याय, है ना। जो सुधारा करता है वो न्यायी है ना, और जो बिगाड़ा करता है वो भ्रष्टाचार है। हमें क्या करना है? सुधारा करना है। तो आइए हम देखेंगे 1 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 12 वचन से 13 वचन। 1 कुरिन्थी 5 का 12 और 13 वचन। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। हालेलुया। परमेश्वर बाहर वालों का न्याय करेगा, यानी कि जो मसीह में नहीं है बाहर वालों का न्याय करेगा, लेकिन हम भीतर वालों का न्याय कर रहे हैं। भीतर वाले मतलब जो यीशु मसीह में है ना। हम जगत का भी न्याय कर रहे हैं, यानी कि संसार का भी न्याय कर रहे हैं और आत्मिकता में भी न्याय कर रहे हैं। आपको और मुझे अधिकार मिला है न्याय करना, बल्कि सुधारा नहीं कर रहे। न्याय करने का मतलब है सुधारा करना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो बिगड़ चुका है उसे सुधारना, मतलब हिसाब किताब के साथ सही मार्गदर्शन में लाना। यह फर्ज आपका और मेरा बनता है। और आप सही रीति से मार्गदर्शन में उसे नहीं ला रहे हैं तो आप गैर कानूनी कर रहे हैं या फिर गंदा सेवक बन रहे हैं। तो ध्यान रखना, 1 कुरिन्थी 6 का 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? क्या? अन्यायी लोग जो न्याय नहीं करते, जो सुधारा नहीं करते, परमेश्वर के राज्य के वारिसदार नहीं होंगे। अन्यायी लिखा है यहां पर, ठीक है। जो अन्यायी लोग हैं, जो न्याय नहीं देते, न्याय नहीं करते, सुधारा नहीं करते, वो परमेश्वर के लिए वारिसदार नहीं है। परमेश्वर के राज्य के वारिसदार न होंगे। धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्री गमन, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। देखो क्या क्या बोला यहां पर। हाँ, धोखा मत खाओ। पहली बात है धोखे से बचना। आज संसार भर में धोखे खा चुके हैं। रेवरेंड, बिशप, धार्मिक, बहुत लोग धोखा खा चुके हैं। यहां तक कि सरकार भी धोखे में पड़ गई है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां तक कि सरकार भी धोखे में पड़ गई, और वो भी धोखा खा रहे हैं और वो भी धोखा दे रहे हैं दूसरों को। क्या बोला यहां पर? वेश्यागामी मत बनो, रंडीबाजी करने वाले मत बनो। फिर लिखा मूर्ति पूजकों मत बनो। मूर्ति संसार भर में देखी जाए तो हर धर्म के, हर भगवानों के मूर्तियां लगाई हुई है। क्या ये परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं गए? क्या इनका न्याय नहीं करेंगे? क्या इनका सुधारा नहीं करेंगे? करेंगे। रेवरेंड, बिशप लोग भी, बड़े बड़े फादर लोग भी क्रूस को टांगते हुए घूम रहे गले में घंटे के समान। इनको शर्म आना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परस्त्री गामन ये मत करना, परस्त्री गामी मत करना। फिर लुच्चे, झूठी मत करना, है ना। फिर पुरुषगामी मत करना, चोरी नहीं करना, लोभी नहीं बनना, पीने वाला मत बनना, दारू वारू, है ना। फिर गाली देने वाला मत बनना, अंधेरा करने वाला मत बनना, धोखे में गिराने वाला मत बनना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिसदार नहीं होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखो, तुम में से कई ऐसे हैं और अभी सुधर भी रहे, और अगर कोई प्रभु में आ चुका है, अगर वो धोए हुए हैं, तो सच्चा काम करेंगे। इधर उधर की बात घुमा घामी बिल्कुल नहीं करेंगे। आजकल संसार में मैंने सुधारा करने का शुरू कर दिया जय मानव सेवा के ऊपर, लेकिन कुछ लोग हेकड़ी पकड़े हुए हैं एक ही विषय के ऊपर। हेकड़ी पकड़े, आशीष गाली देता है, आशीष डांटता है। ये गाली नहीं दे रहा भाई, गाली नहीं, बाइबल के अंदर लिखा कुत्ता। गलत करने वालों को कुत्ता कहा गया। आज मैं पास्टरों को भी कुत्ता बोलता हूं, रेवरेंड बिशप को भी कुत्ता बोलता हूं, सरकार को भी कुत्ता बोलता हूं, पुलिस वालों को भी कुत्ता बोलता हूं। कुछ कुछ जगह, हर जगह नहीं, कई कई जगह। डांटने का समय है तो डांटूंगा, लाड़ और प्यार करने का समय है तो प्यार करूंगा। ठीक है मेरे भाई बहन? ऐसे गंदे लोगों से सावधान रहो, तेल पानी वालों से सावधान रहो, धोखे में गिराने वालों से सावधान रहो। धोखा, ये अलग अलग प्रकार का धोखा दे रहे हैं, और धोखेबाज से दूर रहो, वरना तुम फंस जाओगे और तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। रेवरेंड बिशप, तुम्हारे पास्टर, सेवक, सेविका भी अगर गलती कर रहे हैं, उनको लात मार दो, छोड़ दो। ऑनलाइन बहुत सारे टीचर आ चुके, बाइबल टीचर। जो आपको अच्छा लगता है उसे फॉलो करो। उसके वचन, उसके अंदर से निकलने वाले हर वचन अगर आपको अच्छा लगता है फॉलो करो, जब तक हो सके तब तक फॉलो करो। अगर नहीं अच्छा लगता तो फॉलो करना बंद कर दो और आगे बढ़ो। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे टीचर आएंगे जो आपको स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद करेंगे। एक ही टीचर को पकड़ के मत रखो। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर कोई आपको साथ दे रहा है सही रीति से, तो जरूर आगे बढ़िए आगे, कोई टेंशन नहीं आपको, आगे बढ़िए। जो आपको यीशु तक पहुंचाने में साथ दे रहा है, बढ़िए। अगर वो भी गुमराह करेगा तो उसे भी छोड़कर दूर हो जाइए और आगे की ओर बढ़िए। हाँ, देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 2 वचन पढ़ रहा हूं। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यहां भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। देखो, अपने आप को जो रेवरेंड बिशप और प्रेरित समझाने के लिए कोशिश करते हैं, उसे हम परखते हैं। जान लीजिए, परख लीजिए, और वो अपने आप में झूठा है और कोई प्रेरित नहीं है। आजकल संसार भर में प्रेरित निकल खड़े हुए, उन्हें परखने की जरूरत है आपको। परखो, जानो सही मार्गदर्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठंडा है या गर्म है, उसे परखने के लिए कोशिश कीजिए। आपका सबका भला इसी में होगा, वरना आप ठोकर खा जाओगे। क्या खा जाओगे? ठोकर खा जाओगे और आप ठाकुर नहीं बन पाओगे। हाँ जी, अगर सच्चाई के साथ चलना है तो गांव वालों को सुधारो, सेवक सेविका को सुधारो, रेवरेंड बिशप लोगों को सुधारो, राजनीतिक को सुधारो। कई लोगों ने बोला, मुझे यूपी बिहार वाले ने बोला कि योगी उनका मंत्री संतरी है ना, उनका नेता है, तो बोलते महंगाई बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। अभी आप लोगों ने उसे जिताया, तो फिर आप लोग ही निपटो ना, हमें क्यों बोल रहे हैं, है ना? और ये लुच्चे लफंगे हैं, नेतागिरी जो जितने लोग कर रहे हैं ना, सब लुच्चे लफंगे हैं। कुछ ही लोग 100 में से कुछ थोड़े कुछ होंगे जो ईमानदार हैं, लेकिन ये बड़े बड़े संतरी मंत्री हैं ना, सब धोखेबाज हैं। इनको आने वाले समय में जिताओ भी मत, है ना? बाकी जो छोटे मोटे जो है गांव के लोग हैं, अधिकारी कुछ बने छोटे मोटे बेचारे, वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी पार्टी है ना, जितनी बड़ी है ना उतनी खोटी है ना? तो इतना ध्यान रखिएगा, याद रखना, मौत ऐसी आ जाएगी उसमें कोई तुम्हें सहारा नहीं दे पाएगा। सहारा अगर लेना चाहते हो तो सच्चे सहारा वालों को ढूंढ लो, है ना? कुछ लोग हमारे विरोध कर रहे तो कर लो ना, और तुम में इतना दम है तो कर लो, है ना? आशीष राजकुमार किसी विरोधी को डरता नहीं है और किसी को डरना सिखाता नहीं है।
इतना याद रखना। और मैं किसी को एड्रेस कुछ देता नहीं है, फोन नंबर है, फोन नंबर से ही बातचीत करो, इसी में है ना आपका भला होगा। मेरे पास पर्सनल समय आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बोल देता हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन।